तो ये पूछा गया कि समस्या क्या है, तो उनका कहना था समस्या सिर्फ ये है कि अभी महारेरा नहीं आया है। अब बताइए आप, ऐसे दोस्त से दुश्मन भले, क्योंकि अगर दोस्त ने ये समझ लिया है कि वहाँ कुछ समस्या उसके बावजूद भी वो सजेस्ट कर रही थी गलत है, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं, जिनको लगता ही नहीं मुझे तो सब पता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी आपका पूरा लॉस। ऐसा कई लोग सोच के हंसेंगे कि ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप नए बायर हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, किस्से कहानियों के एपिसोड के माध्यम से हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप तक वो चीज़ें पहुंचाई जाए जो ज़मीन पे बायर्स के साथ हो रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके डिसीजन में या तो कुछ रुकावट आ रही है या फिर किसी गलत फहमी की वजह से वो डिसीजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम रियल स्टोरी पे ये पूरा किस्से कहानी का एपिसोड रहेगा। और यदि आप सभी को ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और मिले हमें आपका प्रोत्साहन। देखिए, आज जो किस्से कहानियों का एपिसोड है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ आई हमारे सामने कि किसी एक मैम का कॉल आया और कॉल के दौरान उन्होंने ये बात कही कि आपने एक वीडियो में दिखाया हुआ है कि इस जगह पे LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो है हाउसिंग रहने वाला है और उसे सोशल हाउसिंग भी कहते हैं, तो आपने ये कैसे दिखाया है। तो हमने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हुई, आप पहले ये बताइए। तो उनका ये कहना था कि डेवलपर तो कह रहा है कि वहाँ पे स्कूल आएगा। तो हमने कहा अगर डेवलपर ये बात कह रहा है तो आपको डेवलपर से बात करनी चाहिए, आखिर वो किस बेस पे कह रहा है। नहीं, आपने कैसे बताया ये बताइए, आपने कैसे दिखाया है कि वहाँ पे जो है LIG रहेगा या सोशल हाउसिंग आएगा। तो हमने कहा कि जो हमने आपको दिखाया है वो तो उसमें आपने प्लान देखा, मास्टर प्लान देखा, क्योंकि तमाम सैंक्शनिंग होती हैं। उसके अलावा ऐसे भी पोर्टल्स होते हैं जहां से आप पूरा का पूरा मास्टर प्लान निकाल सकते हो और दिखता है वहां पे कहाँ पे क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तो फिर डेवलपर ऐसा क्यों कह रहा है। हमने कहा ये बात तो आपको डेवलपर से पूछनी चाहिए। अगर डेवलपर कह रहा है वहां पे स्कूल आने वाला है तो उसके पास जाहिर सी बात है कोई सैंक्शनिंग होगी, और अगर कोई सैंक्शनिंग है तो उसे देखना चाहिए और उस पर आपको रिलाई करना चाहिए। डेवलपर क्या कह रहा है या कोई भी इंसान क्या कह रहा है, अगर मैं भी सिर्फ कहने के लिए कोई बात कह रहा हूं तो इस पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फैक्ट है, बिना सैंक्शन प्लान के, बिना मास्टर प्लान के सौदागर कोई भी चीज आपके सामने नहीं लाता। अब इससे बात क्या निकल के आ रही, देखिए बात ये सिर्फ एक मैम की नहीं है। अब आपके सामने जब कोई भी बात ऐसी रखी जाती है तो आपको तुरंत उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप हैं एक छोटे स्टेक होल्डर, जो मैं कहता हूं। अब मैं छोटे स्टेक होल्डर क्यों कह रहा हूं, देखिए आप जाएंगे 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए का घर लेंगे, वो आपके लिए, हमारे लिए एक बड़ा अमाउंट है। लेकिन जहां जिस प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, अगर उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 800 करोड़ है तो आप सोचिए हम लोग कितने छोटे स्टेक होल्डर होंगे। अगर इतने छोटे स्टेक होल्डर होके हम लोग किसी की बातों पर रिलाई करके खरीद रहे हैं तो फिर हमारा साथी कौन बनेगा, यानी हम किस चीज पे फिर आगे जाके फाइट कर पाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ एजम्पशन पे खरीद लिया है। और सौदागर का मानना हमेशा ये रहा है कि आप कोई भी चीज, आपको तो 10,000 20,000 भी एजम्पशन के बेस पे खर्च नहीं करना चाहिए। यहाँ तो आपकी लाखों करोड़ों की बात है, और उसमें से मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम लोग लोन के जरिए भी लेते हैं, जिस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करते हैं। यानी कि वो अगर प्रॉपर्टी आपके लिए 1 करोड़ की है और अगर आप उसे 15 साल भी लोन चलाते हैं तो प्रॉपर्टी वैसे ही 2.25 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। तो इसके लिए हमेशा जो चीज डॉक्यूमेंट पे है, जो सैंक्शन प्लान है, उसको समझिए, यानी दुर्घटना से देर भली। इसमें एक चीज और निकल के आती है इसी टॉपिक से जुड़ी। हमारे पास कई कोई जो है क्वेरी आते हैं आप लोगों की, जो क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दिया जाता है, कई लोगों के कॉल भी आते हैं, और उन सबका जो एक तरीके से कॉमन टॉपिक होता है, ये होता है कि यहाँ पे डेवलपर ने कॉमर्शियल बताया हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट बताए हुए थे, अब यहाँ पे माढ़ा के फ्लैट्स आ गए, ये कैसे हुआ। अरे भाई, तो वहां पे भी आपको सैंक्शनिंग चेक करना चाहिए, फिर भी आप लोग वहां पे कहे हुए बातों को मान लेते हैं। अब आप बताइए, जिसको बेचना है वो आपको माढ़ा अगर शुरू में ही नहीं बता रहा है, आपके चीजें आपके सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है, और वो ये सोच रहा है कि आप उसके चलते फ्लैट नहीं बुक करेंगे, तो बाद में जब आपको पता चलेगा तब तो आप चीटेड फील करेंगे। और जो इंसान शुरू में ही झूठ बोल रहा है वो बाद में क्या करेगा, इसकी क्या गारंटी है। इसके लिए हमेशा जो है आपको जो सैंक्शन प्लान है उसे देखना चाहिए, ब्लूप्रिंट को देखना चाहिए। टाइम मिले तो रिसर्च टाइटल पढ़िए। अब लेकिन समस्या ये आती है कि किस किस प्रोजेक्ट का पढ़ें। अब हम लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गए कहीं पे हम लोग और वहां पे तुरंत जो है आपको फनल डाउन करने के लिए इमीडिएट ऐसे ऐसे जो है ल्यूक्रेटिव ऑफर दिए जाते हैं। आज ही आप टोकन दे दीजिए, आज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यूनिट चली जाएगी, रेट बढ़ जाएगा।
और उस चक्कर में आप लोग क्या करते हैं, टोकन दे देते हैं। उसमें से कई नॉन रिफंडेबल होता है, कई रिफंडेबल होता है। अब ये जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पहले तो आपको समझ लेना चाहिए, उस लोकेशन को समझ लेना चाहिए, उस बिल्डर को समझ लेना चाहिए, उसके सैंक्शन प्लान को समझ लेना चाहिए, या फिर उसके मास्टर प्लान को आप उनसे मांग के समझ सकते हैं, या आसपास की पूरी लोकेलिटी को समझिए, उसके बाद पैसा दीजिए। तो जब आप पहले ही नैरो डाउन करेंगे, प्रोजेक्ट से होते हुए आपने फिल्टर एक दो किया, तो उसके लिए स्टडी करना आसान होगा। लेकिन हर एक प्रोजेक्ट पे जा जाके अगर उसके आप इन डेप्थ जाना चाहेंगे, तो इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप हर एक चीज़ को पढ़ पाएँ। इसके लिए मैक्रो टू माइक्रो का अप्रोच रखना चाहिए। जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले उसे लीजिए। तमाम ऐसे इंफॉर्मेशन हम लोग आपको वीडियो के जरिए लगातार दे रहे हैं। आप लोगों को पुराने वीडियोज़ भी देखने चाहिए, क्योंकि उसमें हमने तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी समस्या आए, अगर लगती है एक मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सबसे ऊपर ही, उसके जरिए आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। अब देखिए, एक और जो है इस किस्से कहानी के एपिसोड में जो काफ़ी लोगों ने जो हमारे सामने रखा, उसमें से लगता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी चाहिए, तो उसमें से एक चीज़ और भी है। अभी रिसेंटली ही जो है हमारे पास एक बायर थे, वो मिलने आए, और मिलने का उनका ये था कहना कि मेरे दोस्त ने एक जगह ऑलरेडी बुकिंग कर ली है, वहाँ पे 10 लाख रुपए दे दिया है, उनका जो है लेआउट काफ़ी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं बुकिंग करने जा रहा था, मैंने आपका वीडियो देखा, ये मन हुआ कि आपसे एक बार बात कर लें। तो उनसे ये पूछा गया आखिर समस्या क्या है। उनका सब कुछ अच्छा है, लेआउट अच्छा लग रहा है, और हमें लीड पोजीशन भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे पैसा भी आ जाएगा, और जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाएगा, हम पे करते जाएंगे, तो हमारा लोन का बर्डन भी कम हो जाएगा। तो इसके चलते हमें ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, और यहाँ पे जो है हमें बुकिंग करनी है। उसने तो 10 लाख रुपए दे दिया। तो ये पूछा गया कि समस्या क्या है, तो उनका कहना था समस्या सिर्फ ये है कि अभी महारेरा नहीं आया है। अब बताइए आप, महारेरा नंबर आया नहीं है, रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और आप 1,50,000 ना देके आप कह रहे हैं 10 लाख रुपए उसने दे दिया, और वो दोस्त भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप भी ले लो। या तो वो दोस्त इग्नोरेंस में है, उसको जानकारी नहीं है, या फिर वो ये सोच रहा है कि मेरे साथ अगर कोई और जुड़ जाएगा तो हमें और ताकत मिलेगी। नॉर्मली देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी बड़ी चीज़ों को खरीदने का जो है डिसीजन लेते हैं, तो उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होता है कि मेरे घर के किसी ने ले लिया, मेरे फ्रेंड ने किसी ने ले लिया, तो मैं भी ले लेता हूँ, सब कुछ सही होगा, इसने देखा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि उसने, जरूरी नहीं कि उसने सब कुछ समझा हो। अगर उससे गलतियां हो गई हैं, तो पहले आपको समझना चाहिए खरीदने से पहले कि क्या सब कुछ क्लियर है। और अगर महारेरा नंबर ही नहीं आया है, तो 10 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं भाई? पहले तो आप महारेरा नंबर आने दीजिए, तभी तो आप स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि जो मैक्सिमम आपका सैंक्शन प्लान है, जो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने पीओए हैं, वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, या फिर जितने भी एमओयू वगैरह किए गए होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह, वो सब आपको वहीं पे मिलने वाले डॉक्यूमेंट। और उसके बेस पे ही सर्च टाइटल वगैरह पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपको जो है रिलाय करना है या नहीं करना है। अगर आपने सब कुछ समझ लिया है, आपको आजकल टोकन सिस्टम चल रहा है, आप टोकन दे रहे हो, वहां तक बात समझ में आती है। पर 10 लाख रुपए, देखिए, ऐसे दोस्त से दुश्मन भले, यहाँ पे ये लाइन समझना होगा। क्योंकि अगर दोस्त ने ये समझ लिया है कि वहां कुछ समस्या, उसके बावजूद भी वो सजेस्ट कर रहे थे, गलत है। कि अगर हमारे साथ 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, तो हमें और साहस मिलेगा, हमें और बल मिलेगा। ऐसे बल की क्या जरूरत है? तो यानी कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब भी आप खरीद रहे हैं, तो आपको अपनी स्टडी स्वयं करनी चाहिए। पहले आप चीज़ों को समझ लें, उसके बाद से ही जेब से पैसा निकालिए। एक बार चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। कोई आपके मदद के लिए नहीं आता है, आप अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। अब जो है किस्से कहानी के एपिसोड में एक और चीज़ आप लोगों के साथ साझा करते हैं, जिससे शायद आप लोगों को कुछ मदद मिले। जो भी आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं, जब अपना फाइनल जो है कोई डिसीजन लेना होता है अपने घर के लिए खासकर, तो उसमें तमाम चीज़ें आपको ध्यान जरूर देनी चाहिए। तो उस सिलसिले में ये चीज़ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये अपने आप में एक अनोखे तरह का जो है टॉपिक है, कि इसमें ऐसा हुआ कि महाशय थे, ये जो है बुकिंग कर चुके, बुकिंग करने के बाद इन्होंने अलॉटमेंट लेटर ले लिया और एग्रीमेंट भी कर लिया। उसके बाद ये जो है सौदागर के पास आए बात करने के लिए, समझने के लिए। इन्होंने वीडियो देखा होगा, और नॉर्मली लोग आते ही हैं, समझना चाहते हैं कि भाई एक और ओपिनियन ले लीजिए, क्या चीज़ें हैं। और हम लोग हमेशा इसके रिस्पेक्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी ग्राउंड सर्वे है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने निकाला हुआ है तमाम पोर्टल से, वो सब आप लोगों के सामने साझा किया जाए। अब इसमें देखिए, इनका सबसे अनोखा जो है ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने बुकिंग कर लिया, अलॉटमेंट लेटर ले लिया, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट की कॉपी आ गई। अब इनको लोन करना है, तो अब इनका लोन ही सैंक्शन नहीं हो पा रहा है जितना इनको लोन चाहिए था। अब आप सोचो, डेवलपर ने एग्रीमेंट भी कर दिया
और इनका लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा है जितना अमाउंट इनको चाहिए था, क्योंकि इनको शुरू में ये कमिटमेंट दे दिया गया कि आपकी सैलरी इतनी है, आपको इतने खर्चे हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, तो इसके चलते आपको इतनी सैंक्शनिंग मिल जाएगी। और इस चीज को इन्होंने मान के आगे प्रोसीड कर दिया। और जब इन्होंने अपने फाइनल डॉक्यूमेंट दिए, जो भी ITR वगैरह ये लोग ये फाइल कर रहे थे, उन्होंने जब दिया तो पता चला कि अब इनका जो है लोन उतना सैंक्शन होगा ही नहीं जितना इनको जरूरत है। अब बताइए, अब आपका एग्रीमेंट हो चुका है, अब आप एग्रीमेंट कैंसिल करने जाएंगे, फिर चीजों को रिफंड लेंगे, डेवलपर कहेगा भाई मैं तो रिफंड नहीं देने वाला, एज पर एग्रीमेंट क्लॉज आपका 10% डिडक्ट कर लेंगे। अब तो जो आपने उसको पैसा दिया वो गया ही, प्लस आप स्टैंप ड्यूटी रिफंड करने के लिए एक अलग नाटक कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन तो आपको वैसे ही नहीं मिलने वाला, GST जो प्रोपोर्शनेट गया होगा, जितना अमाउंट आपने डेवलपर के खाते में दिया होगा वो भी आपको मिलने में समय जाएगा, यानी आपका पूरा लॉस। और एक छोटी सी गलती कि आपने बातों पे भरोसा कर लिया कि हाँ मेरा लोन हो जाएगा। भाई पहले सैंक्शन लेटर ले लीजिए। ऐसा कई लोग सोच के हंसेंगे कि ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप नए बायर हैं। आप किसी भी चीज को टिकट गारंटेड मत लीजिए कि हाँ ऐसा है, होता ही है ऐसा। ऐसे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं जिनको लगता ही नहीं मुझे तो सब पता है, अहम ब्रह्मास्मि। इस मोड में मत रहिए, कोई भी ब्रह्मा नहीं है। हम लोग जितना इन डेप्थ किसी चीज की स्टडी करेंगे उतना उस चीज के बारे में जान पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आखिर वो हमारे लिए है या नहीं। कई बार डिस्कशन से भी ये बात निकल के आती है कि डिस्कशन के दौरान एक नया टॉपिक आपके मन में आता है, एक नई चीज आती है कि हाँ, एक नया आइडिया आता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसको इस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। इसलिए हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, तमाम फोरम्स पे पढ़िए, रिव्यूज पढ़िए, जो भी इंफॉर्मेशन सौदागर दे रहा है उसे आप वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं मदद लगे तो आप मदद भी ले सकते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले समझिए, बूझिए, जानिए और परखने के बाद ही अपने जेब से पैसा निकालिए, जिससे बाद में आपका होमवर्क कम हो जाए। इसके चलते महारेरा भी तमाम बदलाव अपने अंदर ला रही है, उसमें से एक नया बदलाव ला रही है जिसमें 3 लेवल पे जो है स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बारे में डिटेल वीडियो आप तक ले आएंगे और ऐसे ही लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपका कोई सुझाव है, कोई मशवरा है तो वो भी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।